कैपिटल एच के बराबर हो जाएगा। क्यों बच्चों, ये दोनों कड़ी आएगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। अगर होल बॉटम पे किया है तो उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी? स्मॉल एच कितना हो जाएगा? कैपिटल एच आएगा ना। यस सर। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच भी कैपिटल एच तो कड़ी आएगा, मतलब रेंज 0। अब इन तीनों रेंज अरेंज, इन तीनों, अबे क्यों सर मजे ले रहा हूँ हमारे, तुम्हें बार बार धीरे और रोक के चालू करके? नहीं सर, वो मजे ले मेरा रहे थे नेट हमारे। नहीं चल रहा है, इसलिए वो बार बार कनेक्टिंग लिख के आ जाता है, इसलिए रिकॉर्डिंग पॉज हो जा रही है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ, अब बेटा तुम अरेंज करो जरा। अरेंज कैसे करोगे? ये पहले वाले की रेंज कितनी आएगी? 2√2/3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.14 नहीं नहीं नहीं, 1.14 गलत बोला। 1.41 काम करो, कैलकुलेटर निकालो और 1 मल्टीप्लाई करो। 1.4 इंटू 2/3 करो, कितनी आ रही बताओ? 0.93 हाँ, 3 से डिवाइड भी कर दो उसको। 1.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितनी आ रही है? 0.93 0.94 हाँ 3-4 अप्रोक्सीमेट 0.93 ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? पहले वाले फुहारे की रेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बच्चों? दूसरे वाले फुहारे की रेंज कितनी है? R2 बराबर H, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 1H 1 Yes, sir. इंटू और R3 की वैल्यू तो 0। अब आप लोग मेरे को देख के बताओ कौन सा बड़ा है, R1 R2 में बच्चों कौन सी बड़ी है? R2 R2 बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 0.9 है, 0.9 और 1 में कौन बड़ा है आपका? 1 बड़ा है, सहमत हो? यस सर। यस सर। तो कहने का तात्पर्य ये बच्चों, चाहे फुहारा कहीं पर भी करो, आप हर बार उसकी फुहारे की वेलोसिटी और फुहारे की दूरी निकाल सकते हो। सो लेट अस अरेंज। सबसे बड़ी रेंज किसकी है? R2, फिर किसकी है? R1 फिर R3। R3 तो है ही नहीं, R3 तो है ही नहीं। सो व्हाट इज द order of range? So R2 is greater than R1 is greater than R3. This will be the answer. ऐसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, वेलोसिटी के हो गए, रेंज के हो गए, सारी रेंज निकाल ली। अब सवाल इनको फोटो से कैसे दर्शाओगे बच्चों? क्यों, फोटो से भी दर्शा सकते हैं। तो R1 और R2 का फोटो भी मायने रखता है, पता है आपको? कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में फोटो दे देते हैं, तो फोटो सर कैसा गिरेगा? हाँ वालिक, सर, ये जो ऑर्डर है ये हर बार कांस्टेंट रहेगा क्या? मतलब हर केस में ऐसा ही ऑर्डर रहेगा क्या? तो डिपेंड करेगा ना, हाइट डिपेंड करेगा, होल कहाँ है, पूरी कहानी डिपेंड कर रही है होल कहाँ पे किया उस पे। क्या बोलते हो? सर अगर मिड पॉइंट पे रहे तो हमेशा ग्रेटर होगा क्या सर रेंज? वो भी बता रहा हूँ, एक पॉइंट वो भी बताऊंगा। हाँ, क्यों बच्चों, ये फोटो कैसा बनेगा? ये होल नंबर कौन सा है? 1 कौन सा है? 2 ये कौन सा है? 3 आपने क्या बोला? सबसे ज्यादा रेंज किसकी है? 2 मिड पॉइंट 2 का जो फुहारा है वो दूर, रेंज ज्यादा है, मतलब फुहारा पास गिरेगा कि दूर गिरेगा? दूर गिरेगा। दूर गिरेगा। थोड़ा दूर गिरेगा। देखो, इसकी रेंज कम है, मतलब इसका फुहारा क्या गिरेगा? ऐसा गिरेगा, यस ये मेन। और इसका तो गिरेगा ही नहीं, इसका तो वही की वही गिर जाएगा। क्या बोलते हो, समझे? तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो ये 2 वाले की रेंज है बच्चों, दैट इज द रेंज ऑफ 2 एंड दिस इज द रेंज ऑफ 1। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि R2 ग्रेटर है R1 से। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। ये बात सही है आपको बेटा? हेलो, यस सर। यस सर।
चलो तो कल कल आप लोग छुट्टी तो बनाओगे ही सही, पर कल छुट्टी के टाइम पे क्या करेंगे फिर यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल आप लोगों का मैं एक टेस्ट लूंगा। क्या? प्री प्री स्टार ऑफ द मंथ का। कौन सा? थ्री स्टार ऑफ द मंथ। प्री स्टार ऑफ द मंथ में मैं सोच रिया हूँ कि थोड़ा सारे टॉपिक लेंगे, पांचों हैं, पांचों टॉपिक। हाँ सर चलेगा। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, यस सर। हीट रेडिएशन, फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन। कल के टेस्ट को थोड़ा क्या, कल के टेस्ट को कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया मैं एम्स लेवल पे दूंगा, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के टेस्ट लेके मेरे को एक बात ये समझ में आई, जो मेरा एनालिसिस था कि आप लोगों को फॉर्मूला रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रिवीजन आप लोग अच्छे से कर रहे हो, आप लोगों के नंबर मैंने देखे उसके अकॉर्डिंग। पुराने जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज हैं, तो न्यूमेरिकल के नंबर के अकॉर्डिंग भी ये समझ में आ रहा है। अब तीसरे पड़ाव का वक्त आ गया है, ऐसे धीरे धीरे अपन पड़ाव पे जाते हैं। अब तीसरे पड़ाव का वक्त ये आ चुका है कि अब एम्स लेवल के क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, ये है तो टॉपिक्स के ही रहेंगे, तो वो टॉपिक के ही, और थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको उसमें कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये आप समझ गए, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हो, मैंने देखा है जो नीट के क्वेश्चन रहते हैं वे आप कर लेते हैं, है ना। अब वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पहले नहीं देखे हैं, अब उन क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे अपने को उठाना है, क्योंकि मोर और लेस हमको तो हमारा दिमाग, जितना दिमाग में नया थॉट सोच सकते हैं कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया, जितना बेटा आप नया थॉट सोच सकोगे उतना आपका आईक्यू डेवलप होगा। अब उससे डरना नहीं है, कोई क्वेश्चन नया आ गया तो अरे बाप रे बाप, अब ये तो बन ही नहीं रहा। 11th के बच्चों की दिक्कत क्या, वो डर जाते हैं एकदम से, कोई क्वेश्चन उनसे एकदम से बना ही नहीं, और रही तो हमसे बन ही जा रहा है। ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन आपसे कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे, भले ही कितना भी सॉल्व कर लो आप। फिजिक्स की खूबसूरती यही है, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आप कितना भी पढ़ लो, आप सारी बुक सॉल्व कर लो, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपको सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फिर होंगे आपके सामने नए आ जाएंगे। तो अपने को जब नया क्वेश्चन मिलता है तो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है कि दिस इज अ चैलेंज। भाई जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो तो मैंने आपको सिखाई दी है ना, तो उसको यूज करना सीखना है, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ से और कुछ पॉइंट बनने वाले न्यूमेरिकल, डायरेक्टली थ्योरेटिकल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, इनको पढ़ना जरूर। अगला पॉइंट क्या है, किसी एक बच्चे ने बोला, तो हमने बच्चों क्या एक कंक्लूजन निकाल लिया कि आप चाहे कितने भी होल कर लो, जो मैक्सिमम दूरी है वो किस होल की रहेगी, मिडल। मिडिल वाली। रेंज विल बी मैक्सिमम कौन से होल के लिए, मिड पॉइंट। मिडल पॉइंट मेड एट द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली वो होल के लिए जो होल कहां पर गिराया गया है, मिड पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और दे दूं क्या? सर वो क्या लिखा आपने लिखा नहीं? सर वो दिखा ही नहीं क्या लिखा तो। अरे लो बेटा, बुरा मत मानो, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द होल मेड एट द मिडी पॉइंट। ओके वालिका, ओके। सर कौन सा हो के? अरे यार, तुम तुम्हारी राइटिंग की बेइज्जत तौहीन कर रहे हो, इतने सुंदर राइटिंग है, फिर भी तुम ऐसा बोलते हो। होल मेड एट द सर मिड आपने पॉइंट, होल वाला होल लिखा है, आपने छेद वाला होल लिखा होल, अरे सर पूरा वाला हो गया। एक ही बात है यार, फॉर द होल मेड एट द मिड पॉइंट, आप सही क्या बालिका? रुचिका Yes, मौजूद है कि नहीं? sir. रुचिका अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। रुचिका यस सर। कितने बजे आए थे? सर पहले ही आई थी। तुम सो तो नहीं ना, नींद, आवाज आपकी नींद जैसी आ रही है। नहीं ना सर। नहीं ना, ये समझ रहे हो क्या बोलता हूँ मैं, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट अबाउट द Yes. होल एंड द, झूठ मत बोलना, डाउट पूछो उसमें। चलो, तुमसे मैं पूछूंगा जाने के पहले ना, आप ध्यान रखना।
तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कुछ। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब होल कहाँ किया गया? मिड पॉइंट। तो ऐसा वो बोलेंगे क्या बच्चों कि 4 होल इक्वल दूरी पे कर दिए, टोटल हाइट कितनी है h। अगर 4 होल कर दूंगा तो हर होल की हाइट कितनी होगी? h/4 H by है ना? तो वो बोलेंगे 4 होल कर दिए, होल नंबर 1, वो बोलेंगे होल नंबर 2, होल नंबर 3 एंड होल नंबर 4। तो सारे के सारे होल कितनी गहराई में होंगे? क्यों बच्चों? सारे के सारे कितने पे होंगे? ये h/4 पे होगा, ये वाला कितने पे होगा? h/2 पे होगा, ये वाला कितने पे होगा? 3h/4 पे, और ये वाला कितने पे होगा? h पे। मानते हो क्या? यस सर। समझे? अब मेरे पास में एक और क्वेश्चन आ गया, मेरे पास में यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे। सुनना। सो 4 होल्स आर मेड एट इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? एट इक्विडिस्टेंट एज शोन। अब इसमें उनकी रेंज को जमाइए और वेलोसिटी को जमाइए। अब इसमें उनकी रेंज को जमाइए और वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को तो देख के बता सकते हो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? 0.4 सर 4। किसी को मन में शंका तो नहीं है? वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? जब होल कहाँ पे किया गया हो? बेस पे बॉटम में बॉटम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? कौन से एच पे? सरफेस Small. नॉलेज तो सबसे ज्यादा डेप्थ इसकी है, तो V4 सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बच्चों फिर V3 P3 H3 V2 2 फिर 1। P1 वो तो जरूरत ही नहीं है। अब भी रेंज किसकी ज्यादा होगी सबसे ज्यादा? 2 2 टू की, ठीक है। सर 2 की। टू की सबसे ज्यादा होगी, तो मानते हो ना? 2 मिड पॉइंट पे। 4 की कितनी होगी? सबसे Zero. 0। सबसे zero zero. अब सवाल तो मेन सुंदर सवाल सुनना ये है कि 1 और 3 में रेंज ज्यादा किसकी होगी, है कि नहीं? सर वो 3। सब वो 3 देखो की ज्यादा होगी। अबे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो 3 की ज्यादा होगी। मन से नहीं बोलना, निकालो। R1 कितनी होगी ये बताओ, निकाल लो ना, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? निकाल लो ना। 1 की हाइट कितनी है टॉप से? h/4। और टोटल हाइट तो कितनी है बच्चों? h। तो बोलो H. R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 under root R1, H. हाँ 2 अंडर रूट स्मॉल h कितना है? H/4 इंटू h माइनस H h/4 minus चलेगा H/4 क्या? तो R1 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 अंडर रूट h/4 इंटू 3h/4। कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो। तो ये कितना आ जाएगा? 2h/4 इंटू अंडर रूट अंडर 3 रूट। कोई दिक्कत बच्चों? बोलो। ये तो R1 निकल गया। अब R3 निकालो, ध्यान से देखना। R3 निकालो। इस वाले की रेंज कितनी होगी फुहारे की? क्या लिखोगे? 2 अंडर रूट 3H by 3H/4 अपॉन 2। back और सबको याद होगा 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सबको फॉर्मूला याद होगा। यहाँ स्मॉल h कितनी है? स्मॉल h क्या होता है? ये ध्यान, H/4 स्मॉल h की होल की डेप्थ। तो इस थर्ड नंबर के होल की डेप्थ कितनी है? 3h/4। बहुत सुंदर। तो 2 अंडर रूट बोलो। फिर दोनों की सेम रहेगी 3H by 4 से इक्वल आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? अब मजा आएगा कहानी में। तो 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सही लिखा क्या? यस फर्क समझ में आ गया? तो पहले वाले होल में स्मॉल h कितना है? h/4। और ये भी कितना है? h/4। यहाँ कितना है? 3h/4। तो R3 कितना आएगा बच्चों? 2 अंडर रूट बोलो 3h/4 3h/4 इंटू h/4 h माइनस H/4 3h/4। तो ये तो वही आ गया ना जो पहले आया था।
यहाँ से भी कितना कॉमन आएगा, यहाँ से भी कितना कॉमन by आएगा, 4 2 by 4 कॉमन आ जाएगा, 2 by 4 h root 3. 2 root 3 h by 4। तो क्या आपको दिख रहा है सामने, देख लो भाई लोग, फिर मत बोलना कि हमने याद करा। एक बार और क्रॉस चेक कर लो, मिड पॉइंट की होती तो क्या लिखते, क्या फर्क आता, मिड पॉइंट की होती तो यहाँ कितना लिखा था, 2 अंडर रूट h by 2 h by h 2 by 2. अच्छा, upon 2 और h माइनस h बाय, वो तो हम जानते ही, निकालने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट वाले की मैक्सिमम होगी। बोलो बच्चों, तो क्या ये एक अच्छा नया पॉइंट मिला, yes कुछ एक sir. सरप्राइजिंग कि 1 sir. और 3 की रेंज तो सेम आ रही है, इसका मतलब अरेंज कैसे करोगे, नाउ व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, सो द मैक्सिमम रेंज इज फॉर R2 बोल नंबर 2, देन greater than R1 R1 is R1 is equals to equals R3 to greater R3 than R4 is smaller than greater than greater R4 than R. ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा 2 की, फिर 1 और 3 की बराबर, फिर सबसे कम किसकी, 4 की। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेंज, ठीक है। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। Sir, yes sir. Yes sir. हाँ बालिका, sir, तुम लोग एक काम करो, सुनो, तुम लोग एक काम किया, आप लोग जब क्वेश्चन, R3 की जो रेट ऑफ इफ्लक्स है वो एक मिनट, एक मिनट, आपकी आवाज ही समझ में नहीं आई मेरे को। एक मिनट, सबसे पहले तुम लोग जो भी डाउट पूछते हो नाम जरूर बोला करो, ताकि मुझे आपका आवाज रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। बोलो बच्चों। हाँ सर कुमुदिनी। कुमुदिनी, बोलो बेटा। सर R1 और R3 की जो रेट ऑफ इफ्लक्स है वो इक्वल आएंगी जब इक्विडिस्टेंट होल्स बनेंगे तभी ना। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट फिर कट गई आवाज, फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। तुम्हारी आवाज कट रही बेटा, अब क्या करूं, बोलो ना फिर से एक बार और। हेलो, R1 और R3 के रेट ऑफ इफ्लक्स कुछ बोल रहे हो आप। हेलो, सर Sir, R1 वो और बोल रही R3 की जो रेट ऑफ इफ्लक्स है कोई और बोल दो, उसका सवाल क्या है, एक मिनट, इस बालिका का। सर वो बोल रही है कि R1 और R3 इक्वल होंगे जब इक्विडिस्टेंट हो, मतलब हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा कुमुदिनी, रेट ऑफ इफ्लक्स नहीं है वो नाम, आप नाम गलत ले रहे हो, नाम क्या है, रेंज ऑफ इफ्लक्स। Range of देखो बेटा, क्यों रेट, रेट भी अपन ने पढ़ा है, तो रेंज और रेट को मिलाना नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीज। हाँ चलो, मैं इस कुमुदिनी की बात से आगे और सहमत हूँ। आगे मैं आप लोगों को फोटो बनाने का भी कहूंगा बच्चों, क्या इसका फोटो बनाओ ना, इसका फोटो कैसे बनाओगे, इसका फोटो, अरे यार इसकी किसी गलत जगह बना दिया है। जिंदा, तो हाँ बेटा बोलो। शायद कुमुदिनी ऐसा पूछ रही थी कि अगर पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट थे तो ही हाँ, पॉइंट 1 और तो ही 3 रेंज पे सेम रेंज होगी, सेम होगा या अलग अलग तो ही पॉइंट पे रेंज सेम होगी। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही पॉइंट मेरा बताने का था ही सही, और उस बालिका ने पहले ही पूछ लिया, सो इट्स गुड। बता रहा हूँ बेटा, कुमुदिनी, कुमुदिनी नाम यस बड़ा सर। खतरनाक है, तुम्हारा नाम खतरनाक है, पर कहाँ से लाया बेटा, सर मम्मी ने रखा। मम्मी ने, पापा ने नहीं। कुमुदिनी, आपके मैं जितने भी फोटो देखता हूँ आपका भी बच्चों के, तो आप लोग, आप हमेशा हंसते हुए नजर आते हो, है ना। यस सर। हाँ नहीं, ये बालिका बहुत प्यारी हंसती है, आप बहुत अच्छे हंसते हो। थैंक यू सर। ये देखो, ये सर, आप सबके डीपी भी देखते हो क्या? मैं जो लोग लगाते हैं कभी देख लेता हूँ,
एक्चुअली आप लोगों की पहचान तो वही है ना, लगानी पड़ेगी। नहीं आप लोग एक्चुअली पहचान मेरे लिए वही है ज्यादातर, मतलब जैसे जो अब आप लोग डाउट पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं ना बेटा, तो 11th के भी हैं 12th के भी, मैं सेव नंबर नहीं करता ना किसी का भी, नॉर्मली बहुत कम लोगों के हम तो वो भी नहीं है। देख पाते। सर आप डीपी क्यों नहीं डालते? अरे यार मैं सभी मोह माया से दूर उठ चुका हूँ भाई, क्या क्या करना डीपी को डाल के यार। सर आपकी डीपी की कोई स्क्रीनशॉट लेता है क्या? पता नहीं यार, अब क्या पता, ऐसा तो नहीं होगा कुछ, मुझे लगता है डीपी यार अभी डालूंगा, डालता हूँ, रुको तुमने अच्छा याद दिलाया, मेरे को याद भी नहीं रहता सही बात तो। ये देखो, क्या ऐसा फोटो बनेगा क्या है, क्यों बच्चों ऐसा Yes, फोटो sir. बनेगा Yes, क्या, sir. कि जो पहले नंबर का होल है और कौन से तीसरे नंबर का होल है उसकी जो रेंज सेम, देखो उल्टा क्वेश्चन भी मार देते हैं वो एग्जाम में। रेंज सेम है मतलब दोनों से निकलने वाला फुहारा कहाँ गिर रहा है वहीं, बट 2 वाले के मुकाबले तो कम दूरी पे गिर रहा है ना, Yes, sir. तो 2 वाला सबसे दूर गिरा, बोलो 2 वाला कहाँ गिरा, सबसे दूर गिरा। फिर 1 और 3 वाला एक ही जगह पे गिरा, और 4 वाला तो बॉटम पे, तो वो तो वहीं की वहीं गिर जाएगा। तो 2 फिर 1 3 फिर सबसे कम 4, क्या बोलते हो, सही है। अब कुमुदिनी का पॉइंट, कुमुदिनी का पॉइंट एक ओरल क्विजी क्वेश्चन में यही लूंगा क्या। अब ध्यान सुनना, 1 और 3 की हाइट क्या है, 1 और 3 इसी क्वेश्चन में, ये भी एक बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैं आपको तो नया कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ले आओ, सब कहीं ना कहीं इसी से घूमता फिरता रहेगा, कभी वो इसको ऐसा घुमाते हैं कभी वैसा घुमाते हैं। तो ये 1 नंबर का होल है, इसकी डेप्थ कितनी है h/3। 3 नंबर के होल की हाइट कितनी है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, 3 नंबर के होल की हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है 3 नंबर के होल की ये मैंने h/4 कहाँ से ले लिया, ओके तुम लोग यही देख रहे थे क्या, हेलो। Sir, h/4 ही लिया Yes, sir. sir. H/4 हाँ 1 वाले नंबर की डेप्थ मतलब टॉप सरफेस से डेप्थ कितनी है h/4, 3 वाले नंबर की डेप्थ कितनी है 3h/4. 3H/4 अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 3 नंबर वाले होल की ग्राउंड से हाइट कितनी है, h/4. H/4 ध्यान सुनना, तो 1 नंबर वाले की टॉप से हाइट h/4 है, 2 वाले को हटा ही दो मैक्सिमम है, 3 नंबर वाले की टॉप से हाइट 3h/4। अगर 3 नंबर वाले होल की ग्राउंड से हाइट निकालूंगा तो ये हाइट होगी, और ये कितनी होगी, इस कैपिटल H में से 3h/4 को माइनस कर देंगे तो क्या h/4 आएगा। मतलब बच्चों सुनना, क्या मैं ऐसा बोलूं, क्या मैं ऐसा बोलूं कि होल नंबर 1 और होल नंबर 3 की टॉप और बॉटम से हाइट सेम है, टॉप और बॉटम से हाइट सेम है। अच्छा तीसरे नंबर की लिंक फिर ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, अभी तीसरी लिंक भेजूंगा, ज्वाइन करना उसको, थोड़ा जल्दी भेज दो तो जल्दी बंद हो जाएगा। बोलो सही है क्या मेरी बात, ये क्या ऐसा बोलूं, तो 1 नंबर और 3 नंबर होल की जितनी जितनी डेप्थ 1 नंबर वाले होल की ग्राउंड से है उतनी ही हाइट 3 नंबर वाले 4, सॉरी यार डिलीट करो जो मैंने बोला, फिर सुनो गलती से गलत बोल दिया, जितनी डेप्थ 1 नंबर वाले होल की टॉप से है उतनी ही हाइट 3 नंबर वाले होल की ग्राउंड से है। ये बात सही है क्या, Yes, sir. Yes, sir. मतलब अब हिंदी भाषा में बात, वो तो बहुत अंग्रेजी हो गई, थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गई, सिंपल सी भाषा है कि जितनी दूरी पे छेद ऊपर से करोगे अगर उतनी ही दूरी पे छेद नीचे से करोगे तो उस केस में दोनों की हाइट सेम होगी, दोनों की रेंज सेम होगी। क्या ये पॉइंट डायरेक्टली याद रख सकता हूं मैं, क्या बोलते हो, ये ऐसा क्वेश्चन भी एक डायरेक्टली आता है, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्विज क्वेश्चन, इसका प्रूफ आप यहाँ कर चुके हो, मेरे को प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है कि 1 और 3 की रेंज सेम होगी, हमने पीछे प्रूफ कर लिया। बोलो
तो क्या ये पॉइंट डायरेक्टली भी हम लोग रिकॉल कर सकते हैं क्या बच्चों? यस सर। Yes, क्या sir. पॉइंट रिकॉल करोगे? क्या पॉइंट रिकॉल करोगे? क्या पॉइंट रिकॉल करोगे? टंकी में जाओ तो एक छेद टंकी में अगर x दूरी पर ऊपर से करोगे और उतनी ही x दूरी पर अगर छेद कहां से किया? बॉटम से, तो वो दोनों की दोनों छेद से निकलने वाला पानी क्या होगा? एक ही जगह पर गिरेगा। मानते हो? बोलो बच्चों, ये पॉइंट यस प्रूव सर। कर चुका हूँ क्या? ये पॉइंट प्रूव कर चुका हूँ 1 और 3 की रेंज। क्या दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी क्या? बोलो। नो सर। No, sir. No, sir. सर तो वेलोसिटी में एग्जाम में फर्क है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसको पॉइंट बोलो। पॉइंट क्या है? इफ द होल इज मेड एट इक्वल डिस्टेंस। उम्मीद ने यही पॉइंट बोली थी ना, इक्वल डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द, बोलो, बॉटम, देन क्या सेम होगी? रेंज विल बी सेम। ठीक है बच्चों, रेंज विल बी सेम। तो वो हाइट कुछ भी हो, भलाई वो कुछ भी हो, अगर आपने एक होल को यहाँ से x गहराई पे किया और दूसरे होल को यहाँ से x ऊंचाई पे किया, तो निश्चित तौर पे दोनों से निकलने वाला पानी क्या होगा? सेम जगह पे जाके फिर 2 मिनट ऊपर करना। देखो। हाँ, तो ये पॉइंट को डायरेक्टली याद रख सकते हो। कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, प्रूफ भी करवा दिया, देख लो। ठीक है, चलो अब वक्त आ गया जो ये लिख लेना, ठीक है। चलो अब वक्त आ गया इन बच्चों के क्वेश्चन का। फिर टेस्ट लूंगा तो फिर से ज्वाइन करना, अभी ज्वाइन करना बेटा। लास्ट वाला पे एक मैं सर भेज लास्ट दूंगा, वाला पेज दिखाई नहीं 2 मिनट। नोट भेज दूंगा बेटा, एक मिनट में नोट भेज दूंगा, उसमें लिख लेना। सुनो क्वेश्चन, वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या इसमें कुछ फर्क है? देखो मैंने पहले भी बोला था, कोई बहुत फर्क नहीं, तीनों ही लगभग सेम थे वो तीनों एग्जाम्पल ही। बट क्या होता है, बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, बुकिश लैंग्वेज में बात करूं, एक हमारी लैंग्वेज में बात करूं, हमने क्या बोला था? ये बोला था, यस Yes, सर। मतलब वीन्स लॉ अगर की बात करूं तो किसमें रिलेशन देता है? दिस गिव्स अस रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। बोलो सही है क्या? Yes, sir. कोई शक नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, ये हमारी लैंग्वेज में। बट वो एक अपने, ये वैभवी ने मुझसे पूछा कि नीट में आएगा तो क्या है। अब हो सकता है नीट वाले अपनी बात को ना माने, भाई नीट वाले उसको प्रेफरेंस देंगे जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, है कि नहीं? तो वीन्स लॉ को लेके कुछ कहानी है, मतलब थ्योरेटिकल कहानी थी। वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व, और वो बहुत गंदे गंदे से करवाते हैं। उस गंदे गंदे कर्व को हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बट एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जरूर था, आपको याद है इसका? ये इससे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा कर्व बनेगा तो क्या करते हैं वीन्स लॉ में? कौन सी वेवलेंथ लेते हैं? Highest top. सर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो। पहाड़ वाला। ये क्वेश्चन पहाड़ वाला क्वेश्चन था ना ये। तो ये जो वेवलेंथ तो बहुत सारी होती, बट हम लोग कौन सी वेवलेंथ लेते हैं? लैम्बडा मैक्स। कौन सी वेवलेंथ? जिस वेवलेंथ पे क्या हाईएस्ट हो, क्या मैक्सिमम हो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना। तो वैसे तो बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती है, बहुत सारी वेवलेंथ पे बहुत सारे टेम्परेचर हो सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ वो वेवलेंथ लेते हैं जहां पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो आपका? मैक्सिमम हो। समझे क्या? तो इस वेवलेंथ पर ही हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। वो टेम्परेचर क्या होगा? लैम्बडा मैक्सिमम है, तो टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम, है ना? ये मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य बस मेरा ये था कि अगर बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में अगर बात करूं, हमारी लैंग्वेज में बात करें, तो वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से हो जाते हैं। क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल इससे हो जाते हैं कि नहीं होते? लैम्बडा 1/2 इज इक्वल टू T2/T1। आप सिंपल कर लो, ग्राफ बना लो। बट अगर बुक की लैंग्वेज में बच्चों बात करूं तो बुक की लैंग्वेज में वो ऐसा लिखते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किसका रिलेशन, कभी कभी बुक में उसको वीन्स लॉ भी लिख देते हैं। जैसे वीन्स लॉ लिख देते हैं तो वो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कभी कभी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी लिख देते हैं, वो एक ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बुक की लैंग्वेज में आप बात करो तो बुक की लैंग्वेज में ऐसा बोलना, बुक की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ
gives us the relation between maximum energy wavelength corresponding to maximum energy. सही है? तो वो क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन भेजोगे क्या कोई मुझे? ऑप्शन क्या क्या थे? एक मिनट में देखता हूँ कहाँ पे है। ए सी डी ऑप्शन क्या क्या थे? कौन सा क्वेश्चन था? कहाँ पे था? सर मैंने आपको भेज दिया। हाँ ठीक है, क्या था? हाँ, जैसे वीन्स डिस्प्ले, पहला ऑप्शन क्या है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था पहला ऑप्शन? वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी की वेवलेंथ लेते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, है ना? तो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ आ रही है, मैक्सिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ आ रही है, वो वेवलेंथ लेते हैं। उसके और किसके बीच रिलेशन देता है? टेम्परेचर के बीच। ये बात इस ग्राफ से समझ में आई? ये बात इस ग्राफ से समझ में आई कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम कौन सी वेवलेंथ लेते हैं बच्चों? कौन सी वेवलेंथ लेते हैं? वो Maximum. वेवलेंथ जो कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, मतलब उस वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच रिलेशन लेते हैं। ये ठीक है। दूसरा, तीसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा तो थर्ड वाला क्या है? टेम्परेचर और वेवलेंथ। तो ए और थर्ड में क्या डिफरेंस हो गया? फर्स्ट और थर्ड वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस हो गया? फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या हो गया? थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि सिंपल टेम्परेचर और कोई सी भी वेवलेंथ, यही बोल रहा है। और फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? मैक्सिमम बस ये फर्क है कि फर्स्ट वाले में मैक्सिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ है उसके और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है। थर्ड वाले में वो कह रहा है कि कोई सी भी वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है। और फोर्थ वाला भी तो वही है, कलर ऑफ लाइट, मतलब भाई कोई सी भी वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर नीट में आता है सवाल, तो नीट में अगर आता है तो आप ए वाले को टिक करिए, क्योंकि बुक में ए वाले लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हो। इसलिए मैंने जानवी विभवी को कहा था मैं कल बताऊंगा क्लास में, क्योंकि हो सकता है कि वो सी और डी को गलत मान ले। वैसे तीनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर नीट में आता है तो आप उसको ए वाले को टेक कर, क्योंकि बुक में ये लैंग्वेज लिखते हैं। जब आप बुक एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ना, जब एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो इस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। अब ठीक है बेटा, पॉइंट? यस सर। जानवी, हाँ आप लोग सब मार्क करना। एक क्वेश्चन अनघा का ये था, एक ये ध्यान रखना। कितना टाइम बचा है, एक मिनट बताना मेरे को। सर 1.5 एक minute. एक बहुत कॉमन Less than क्वेश्चन, 1 चलो minute. फटाफट, एक बहुत फटाफट Yes, कॉमन sir. क्वेश्चन है, सर, इसको याद रखना। खत्म हो वो गई बोलेंगे, वापस ज्वाइन करना है। एक आइस का टुकड़ा पानी पर फ्लोट कर रहा है, यही क्वेश्चन था ना? इस एक आइस का टुकड़ा पानी पर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। इस तरह के कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हमको प्रूफ नहीं करना है, जिनको हमको याद रखना। कभी हमारी किस्मत होगी तो डायरेक्टली आ जाए। वो बोलेंगे एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे